हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है जिसमें Mg से क्या जा रहा है, Mg+2 में जा रहा है। तो यहाँ ये हो रही है बेटा मेरी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है ना। ये हो रहा है बेटा मेरा ऑक्सीडेशन, 0 से +2 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे Ag+1 से किस में जा रहा है बेटा मेरा, Ag में जा रहा है। तो मतलब यहाँ +1 ऑक्सीजन स्टेट है बेटा, ये सॉलिड सी लिखा हुआ है, एलिमेंटल फॉर्म में 0 ऑक्सीजन स्टेट होगी, तो यहाँ हो रहा है बेटा रिडक्शन। और बाद में कहता है कि कैलकुलेट इट्स ई सेल, मतलब हमें ईएमएफ भी निकालना सेल का बेटा, इलेक्ट्रोपोटेंशियल पूरे सेल का भी निकालना है जब हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल दे रखा है। और रिप्रेजेंट भी करना है, रिप्रेजेंट मतलब हमें गैल्वेनिक सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो गैल्वेनिक सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बेटा, देखिए ये मेरा सोल्ट ब्रिज होता है जो डबल स्लैश से दिखाया जाता है। फिर बीच में इस साइड वाला पार्ट बेटा मेरा एनोड पार्ट होता है, इस वाला पार्ट बेटा मेरा कैथोड होता है। इसमें अगर एक वर्टिकल लाइन आ जाए तो मतलब इसका मतलब फेज डिफरेंट हो रहा है तब दिखाया जाता है बेटा, अदरवाइज कॉमा से दिखाया जाता है। एनोड में बेटा हमें पता है ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड में रिडक्शन होती है। ये एनोड वाला पार्ट हो गया, कैथोड वाला पार्ट हो गया। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे बेटा, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो देखिए बेटा, एनोड पे मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सीडेशन होती है। तो Mg क्या जाएगा बेटा मेरा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। Mg सॉलिड से Mg2 पॉजिटिव में जा रहा होगा, सही बात है ना। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। ठीक है, कैथोड पे होता है बेटा मेरा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 Ag पॉजिटिव पहले ही दे रखा है बेटा, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बेटा क्या बना देगा, 2 Ag सॉलिड बना लेगा। ठीक है, यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेट रिएक्शन लिख देते हैं, नेट रिएक्शन लिखी हुई है, ये नेट रिएक्शन लिखा है। नेट रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं वाला की, फिर भी लिख देता हूँ मैं। जो नेट रिएक्शन बनेगी बेटा वो क्या बनेगी, नेट कंप्लीट रिएक्शन। दोनों को ऐड करो, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए बेटा, तो ये Mg सॉलिड +2 Ag पॉजिटिव एक्वस होगा बेटा, ये है ना, ये एक्वस और ये भी एक्वस। तो ये क्या बन रहा है उससे, Mg2 प्लस एक्वस बन रहा है बेटा, +2 Ag सॉलिड। सही बात है बेटा, है ना। अब देखिए आगे, हमें क्या बताना है बेटा, ई सेल निकालना है कंप्लीट रिएक्शन का भी। उससे पहले गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, एनोड। तो एनोड पे क्या बेटा मेरा Mg सॉलिड से Mg2 पॉजिटिव बन रहा है, तो फेज चेंज हो रहा है बेटा, है ना। 2 पॉजिटिव एक्वस में जा रहा है, इसलिए वर्टिकल लाइन सही दिखाई हमने। उसके बाद कैथोड पे रिडक्शन दिखाना है, तो Ag पॉजिटिव से बेटा क्या बन रहा है, Ag बन रहा है। ठीक है, Ag पॉजिटिव एक्वस आएगा, यहाँ पे सॉलिड आ जाएगा बस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, सोशियोमेट्रिक ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा इसके अंदर। तो ये गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन होगी मेरी, किसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, गैल्वेनिक सेल की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ये होगी। अब बात करनी है हमें, ई सेल निकालना है। तो कैसे निकलेगा बेटा, जब कोई टेम्परेचर नहीं दे रखा हो तो बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं टेम्परेचर 298 केल्विन है। और निकलता कैसे, बाय यूजिंग नस्ट इक्वेशन निकलता है। नस्ट इक्वेशन क्या होती है बेटा, एट 298 केल्विन टेम्परेचर स्पेसिफिकली होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल -0.0591 डिवाइड बाय एन आएगा बेटा। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे एन आ जाएगा, लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशियो आता है बेटा। यहाँ पे क्या आता है एक्चुअली में, क्यू आता है, क्यू इज द रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट का मतलब होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशियो रेज टू बाय द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट में क्या है, नेट रिएक्शन देखिए बताइए, Mg2 पॉजिटिव है तो कंसंट्रेशन में Mg2 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बेटा 1 है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 1 में आ जाएगा। साइड में क्या बेटा Ag है, पर Ag बेटा सॉलिड में, तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन को हम बेटा यूनिटी मानते हैं। तो रिएक्शन कांस्टेंट में बेटा जो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशियो होता है ना, तो इसमें हम प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन को यूनिटी मानते हैं, तो लिख नहीं हो रहे हो, लिखते नहीं है ना। ये वो भी मान लो इसके वो थे हमारे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो नीचे क्या है बेटा मेरा, रिएक्टेंट की साइड क्या है, Mg सॉलिड में है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यूनिटी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और क्या है बेटा मेरा कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आएगा, इसकी पावर क्या आएगी बेटा मेरी 2 आएगी। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है इसका 2 है इसलिए। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, यूनिटी हो जाएगी, प्योर सॉलिड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए सारी वैल्यू रखते हैं। ई नोट सेल हमें गिवन है 3.17 माइनस 0.0591। एन क्या होगा बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना पार्टिसिपेट करे रिएक्शन में, तो यहाँ पे एन 2 आएगा बेटा। लॉग ऑफ Mg2 कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 0.130, इसकी पावर 1 ही है बेटा। कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव ये है बेटा, इतनी बड़ी, 1 2 3 4 ना, 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ की पावर क्या आ जाएगी बेटा मेरे, 10⁻⁴, इसका क्या है ऊपर 2 है। इसको सोल्व कर लेते हैं, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन तो रहेगी बेटा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा लॉग ऑफ 0.130 इंटू 10⁻⁸ होगा, ऊपर जाके 10⁻8 हो जाएगा। थोड़ी सी 1 2 लॉग की प्रॉपर्टी बताओ नीचे बेटा, क्या क्या, कि लॉग एक्स वाई होता है log x प्लस वाई, एक तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बेटा log x की पावर y हो ना, तो ये लिख सकते हैं हम y log x। दोनों प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए हमें।
थोड़ा सोल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 3.17 माइनस 0.0591/2। ठीक है, तो ये क्या बेटा मेरा ए बी लिख सकता हूँ मैं, ए और बी टाइप, तो ये हो जाएगा मेरा log 0.130 प्लस log b क्या 10 की पावर 8 है, तो 8 पावर में बेटा आगे आ जाएगा, तो 8 log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू होती है बेटा 1, ध्यान रखना है। इसको सोल्व कर लेते हैं बस। अब log 0.130 ये कितना होता है बेटा, log 0.130 है बेटा, तो माइनस 0.88 होगा ये देखिए 3.17 माइनस, ये देखिए 0.0591/2 होता है 0.0295 2955, ये आया माइनस 0.88 प्लस log 10 की वैल्यू 1 प्लस 8 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा, तो 8 माइनस 0.88 7.12 आ गया। ठीक है, तो 7.12 को मल्टीप्लाई करोगे 0.02955 से, तो ये देखिए ये हो जाता है मेरा ओवरऑल कि 3.17 माइनस 0.21, तो 3.17 माइनस 0.21, ये आएगा 2.96 वोल्ट। 2.96 वोल्ट कुछ नहीं बेटा, 8 माइनस 0.88 किया है ना, तो ये आया 7.12, और 7.12 को मल्टीप्लाई किया मैंने किससे, 0.02955 से, तो ये आया 2.1, ये गलती कर दी क्या हमने, 2.10 आएगा बेटा, 0.21 नहीं। इसको क्या ना अच्छे से करते हैं, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। ये देखिए पहले 8 माइनस 0.88 करेंगे ना, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये आता है बेटा मेरा 8 माइनस 0.88 7.12, और 7.12 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा 0.02955 से, तो 0.02955 से सही है, 0.21 ही आ रहा है, सही है। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा मेरा ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.21 विच इज बेसिकली इक्वल टू 3.17 माइनस 0.21, 2.96 वोल्ट आएगा बेटा, सही है, बिल्कुल सही था हमारा, कोई गलती नहीं थी। फिर भी एक दो बार कभी कैलकुलेशन में हमेशा चेक दोबारा करना जरूरी होता है। तो आई होप कि ई सेल समझ आ गया, वो कितना आया, 2.96 वोल्ट आया बेटा, और जो रिएक्शन थी हमारी गर्मी सेल वाली रिप्रेजेंटेशन थी वो थी ये वाली, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, थैंक यू सो मच।